आप सभी को राम राम, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? अच्छे। यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप जिस तरह से मेरा साथ दे रहे हो उसके लिए भी मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह से आप साथ दे रहे हो उस तरह से मैं भी आपका साथ देने के लिए बिल्कुल करबद्ध तैयार हूँ। जैसा मेरे से सहयोग बन पाएगा और जैसा आपका मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूँगा। यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेज जो है, आप थोड़ा सा एग्ज़ाम चल रही हैं, उससे पहले आप उसको देख लिया करो। देखने से सारी चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है आपका बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, जो कंपलसरी है, जिसमें आपको संधि आती है। तो संधि में आपको कभी कभार शब्द भी दे देते हैं जिसकी संधि भी करनी पड़ती है, कभी कभार संधि करी कराई दे देते हैं, उसका शब्द बनाना पड़ता है। तो संधि जो अधिकतर जो संधि है उनमें क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्योंकि कंफ्यूज होने का कारण क्या है कि एक तो रेगुलर जो अभ्यास है वो नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा दिन हो जाने के बाद फिर वो समझ नहीं आती है और गलत कर देते हैं। तो थोड़ा सा किसी भी चीज़ को आपको आगे भी कंपटीशन करना है तो आप अच्छी तरह से अभी समझ लोगे ना, तो फिर आपको भी आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को आप समझो, नियम को। तो देखिए, पूरी डिटेल तो मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अभी मैं शॉर्ट में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम है, आपकी पेपर होने वाला है। तो आपको शब्द आने हैं या फिर संधि आनी है, उसका नाम पूछेगा आपसे, तो आपको कैसे उसको पहचानना है, कैसे उसको लिखना है, वो थोड़ा सा मैं आपको सामने आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, संधि संधि शब्द है और संधि जो शब्द है वो किससे बना है? संधि बना है सम प्लस धी। समझ लो आप, सम प्लस धी, क्योंकि मैं का क्या है? मैं का अनुस्वार है। मैं कहाँ चला गया? अनुस्वार। तो ये अपनी भाषा में अपन क्या बोलते हैं इसको? फिर अपनी भाषा में क्या बोल देंगे अपन? समधि। अपनी भाषा में अगर मैं को लगाओगे तो समधि हो जाएगा, और वैसे अपन बोलोगे तो मैं का नया अनुस्वार बदल जाएगा। वो संधि हो गई, ये समधि हो गया। लेकिन देखिए, अब बात क्या आती है? अरे समधि कब बनते हैं? समधि कब बनते हैं? अरे जब समान आचार विचार जो रिश्ते होते हैं, तो समान आचार व्यवहार वाले, गुण वाले, जब परस्पर दो परिवारों का मिलन होता है, जब भी तो दूल्हे दुल्हन के पिता हैं वो समधि बनते हैं। जब तक आचार विचार गुण जो चीज़ है उनका मेल नहीं खाएगा, जब तक वो समधि नहीं बन सकते हैं। ठीक वही चीज़ वर्णों के मेल से बनने वाले जो चीज़ें हैं उनकी ओर संकेत करती है। तो देखिए, ये सम प्लस धी से बना है, तो समधि, इसका मतलब जो परस्पर आचार विचार वाले जो आदमी है ना, वही आपस में समधि बनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार दो वर्ण जब परस्पर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। क्योंकि संधि किसके मेल से बनती है? दो वर्णों के मेल से बनती है। और समास जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से बनता है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या है? संधि है। तो संधि में क्या दिया है कि दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार, जो परिवर्तन होता है, अरे विकार बोलो परिवर्तन बोलो, बात तो वही है कि जब दो वर्ण आपस में परस्पर मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है या विकार होता है ना, वही संधि कहलाती है। तो देखिए, अब बात क्या है कि संधियों के प्रकार,
संधियों के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं संधियों के आपके, जिसमें पहली संधि क्या है? स्वर संधि है। दूसरी संधि क्या है? विसर्ग संधि है। और तीसरी संधि क्या है? व्यंजन संधि है। समझ लो आप। अब इनमें से जो ज़्यादातर आती है और पूछते हैं, आगे कंपटीशन भी आपको करना है, वहाँ भी आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो किस में से पूछा जाता है? स्वर संधि में से। क्योंकि स्वर संधि का पूछने का कारण है क्योंकि स्वर संधि के नियम ही सबसे ज़्यादा है और स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो उन 5 भेदों के नियम को याद रखना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो उन्हीं में से आपको पूछा जाएगा कि इसमें गुण संधि है, किसमें यण संधि है, किसमें दीर्घ संधि है, किसमें आयादी है या वृद्ध संधि है। 5 प्रकार हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा ठीक ढंग से उसको समझोगे ना तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो अपन बात करते हैं। तो देखिए, अब जो बात आती है कि 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, ये ध्यान रखो। या 2 वर्ण परस्पर आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो विकार होता है ना वही संधि होती है, या फिर परिवर्तन होता है वही संधि होती है। 2 वर्ण परस्पर जहाँ मिले, समझ रहे हो आप, तो मिलने से जो परिवर्तन होगा ना वो संधि के कारण ही होगा। तो देखिए यहाँ क्या दिया है? 3 प्रकार की संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है। तो व्यंजन और विसर्ग इन पर मैं आज चर्चा नहीं करूँगा, अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन आज जो है अपन स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ स्वर संधि दी है, तो स्वर संधि इसका मतलब क्या है? अरे जहाँ स्वर का मेल स्वर के साथ हो जब भी तो स्वर संधि होगी। ये थोड़ी है कि स्वर के साथ आप व्यंजन शब्द को लगा दो, समझ रहे हो? स्वर के साथ आप विसर्ग शब्द को लगा दो तो नहीं होगी। उसका नियम क्या बोलता है कि जहाँ स्वर के साथ स्वर का मेल हो। अब ये स्वर जो है, अरे स्वर को आप जानते हैं ना, स्वर को आप जैसे आपने लिखा है आ, ई, ओ और क्या है? रे। ये जो चीजें हैं, ये चीज ये इधर उधर कहीं भी आ सकती है। कहीं आपको क्या है कि कहीं आपको ए भी आ सकता है, ठीक है, इधर भी ए आ सकता है, समझ लो आप। इधर आपको ई आ सकती है, इधर आपको उर ए आ सकता है, इधर आपको ए और रे आ सकता है, ठीक है। तो ये लेकिन दोनों प्लस के दोनों और आपको जब समान स्वर का मतलब ऐसे नहीं, समान स्वर तो सिर्फ किस में आएंगे? स्वर संधि का जो दीर्घ भेद है ना उसी में समान स्वर आएंगे। लेकिन जब दोनों तरफ स्वर ही स्वर आए, चाहे ए आए, चाहे ई आए, चाहे वो आए, चाहे ई आए, चाहे ओ आए, चाहे औ आए, कोई भी शब्द जो है दोनों साथ स्वर हो प्लस के दोनों, तो समझ जाना है आपको कि ये स्वर संधि है। लेकिन जब आपसे ये पूछे कि ये स्वर संधि का कौन सा भेद है, स्वर संधि की कौन सी संधि है, तो फिर आपको प्लस के दोनों ओर शब्द को तोड़ना होगा और शब्द को जो आप तोड़ोगे और जो शब्द आएंगे दोनों ओर देख कर उसका नाम आप लिख सकते हो। अब देखिए, तो ये स्वर है, तो ये क्या है कि स्वर संधि है। स्वर संधि का मतलब है कि जहाँ स्वर के साथ स्वर का मेल हो वो स्वर संधि कहलाती है। अब देखिए यहाँ समझ लो, स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। तो पहला दीर्घ संधि है, दूसरी गुण संधि है, तीसरी वृद्ध संधि है और चौथी यण संधि है और 5वीं आयादी संधि है। अब अपन इन पर चर्चा करते हैं यार। तो देखिए दीर्घ क्या है? दीर्घ का मतलब क्या होता है? अरे दीर्घ का मतलब अपन ने पढ़ा है जिसमें अपन कहते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ ये क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। स्वर होते हैं ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व माने छोटा,
ठीक है, और दीर्घ माने बड़ा, कि जहां बड़ा स्वर आए, जहां छोटा स्वर आए। अरे कोई भी स्वर जो आए जिसमें हस्व और दीर्घ, लेकिन यहाँ क्या आएगा, कोई भी छोटा बड़ा जिधर उधर आए, लेकिन उसको मिलके क्या होना है, बड़ा होना है, उसको मिलके क्या होना है, बड़ा होना है। अब मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा। तो देखिए, जैसे हस्व, हस्व कौन कौन से हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, समझ रहे हो। अब ये वाला, ये बड़ा हो गया, फिर ये बड़ी हो गई दीर्घ वाली, और ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, इसको देखिए आप, यहाँ क्या दिया है, इसको समझिए कि जब दो समान हस्व दीर्घ स्वर मिलते हैं और क्या होती है, बड़ी मात्रा, ये समझने की ओर इशारा है कि जहां जब दो समान स्वर मिलते हैं, समान स्वर का मतलब है चाहे दीर्घ दीर्घ मिले, चाहे हस्व हस्व मिले, समझ लो, समान स्वर। अरे समान स्वर का मतलब देखिए, जैसे ए प्लस ए, ठीक है, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, रे प्लस रे, ये जब मिलते हैं समान स्वर हो गए हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये समान स्वर है, समान स्वर। आपका नियम क्या बोल रहा है, अरे आपका नियम बोल रहा है कि जब दो समान स्वर, इसमें क्या दिए कि हस्व, हस्व का मतलब है चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, समझ लो, क्योंकि दीर्घ भी लिखा है, दीर्घ, तो हस्व दीर्घ स्वर मिलते हैं। अरे हस्व का मतलब है जैसे ए हो गया, इधर आ सकता है, ये आ इधर भी आ सकता है, छोटा आ उधर भी जा सकता है, छोटी ये बड़ी, तो बड़ी इधर भी आ सकती है, तो बड़ी उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा आपको, इनसे जो भी शब्द बनेगा वो क्या होगा, जैसे ए प्लस आ बराबर बनेगा, तो आ क्या बनेगा, ई क्या बनेगा, ऊ क्या बनेगा, रे, मिलके उसको क्या होना है, उसका नियम बोलता है कि जब क्या मिलते हैं कि जब जो समान, चाहे वो हस्व हस्व हो, चाहे वो दीर्घ दीर्घ हो, चाहे एक हस्व हो चाहे एक दीर्घ हो, क्या मिलता है, मिलके उसको बड़ा होना है। तो बड़े सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, कि चाहे वो समान स्वर छोटे बड़े कैसे भी हो, लेकिन मिलके क्या हो गए, वो बड़े हो गए। और यहाँ क्या दिया है, बड़ी मात्रा का संकेत शब्दों में आपको दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, बड़ी मात्रा जहां दिखाई दे। अब बड़ी मात्रा का मतलब है कि जैसे आ, तो ये आ जो मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, और ये दूसरी मात्रा कौन सी है, जो ये मात्रा लगी है। तो ये जो आ की मात्रा और बड़ी मात्रा जहां आपको दिखाई दे शब्द में, वहां समझ लो कि ये क्या है, ये दीर्घ संधि है। अब उदाहरण से समझिए आप, देखिए यह क्या किया है कि जैसे अब हस्व दीर्घ स्वर, यहां देखिए जैसे आपने पुस्तकालय लिखा है, ठीक है, अब इसमें समान स्वर चलेंगे, हस्व दीर्घ स्वर मिलते हैं, तो यहाँ ए प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी, यहाँ क्या हो रहा है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, रे प्लस रे बराबर रे। तो देखिए आप यहाँ देखिए कि पुस्तकालय, विद्यालय, दीक्षांत और स्वार्थ, स्वार्थ, सबसे पहले स्वार्थ देख लो, स्व प्लस अर्थ। अब भाई इसमें आ की मात्रा लग रही है, ये आ की मात्रा क्यों लगी है, आपका नियम क्या बोल रहा है कि हस्व दीर्घ स्वर मिलते हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन मिलने के बाद उसको बड़ा होना है, ये संकेत बड़ा होना है। इसीलिए टोटल आ आ आ आ सब में आ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, तो ये क्या हो गया, स्व। अब इसके आप संधि करोगे तो क्या हो गया, स्व, स्व का मतलब ए बराबर आ, तो ये
आपको कहाँ संकेत दे रहा है? स्वार्थ, स्वार्थ नहीं, स्वार्थ, आ की मात्रा लग रही है आपको। तो दीक्षांत, दीक्षांत का मतलब दीक्षा प्लस अंत। अब देखिए, अब यहाँ क्या आ गया? दीक्षा, यहाँ आ गया और यहाँ क्या आ गया? ए आ गया। लेकिन मिलके होना क्या है? उसको नियम बोलता है कि उसको मिलके बड़ा होना है। चाहे वो आ इधर आए बड़ा, चाहे छोटा उधर आए, चाहे छोटा इधर आए, चाहे बड़ा उधर आए, उसका नियम एक ही है कि दोनों समान स्वर मिलेंगे तो फिर मिलके उसको क्या होना है? बड़ा होना है। तो बड़े हो गए। तो पुस्तक, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, ए प्लस आ बराबर आ। विद्या, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। तो देखिए, जैसे आपने लिखा कि विद्या प्लस आलय। अब इसमें क्या है? देखिए, अलग अलग उदाहरण, यहाँ दोनों ही साइड आ गए, यहाँ दोनों ही साइड आ गया, लेकिन परिवर्तन क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ उसको बड़ा होना है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? बड़ी मात्रा का संकेत मिलना है। तो देख लो, दोनों में यहाँ ए आया तो बड़ा हुआ, यहाँ बड़ा आया, यहाँ छोटा आया तब भी वो बड़ा हुआ, और यहाँ दोनों ओर आ आए तब भी वो बड़ा हुआ। इसका मतलब है कि जब दो समान स्वर होते हैं, चाहे वो ह्रस्व आए चाहे वो दीर्घ आए, और वो बड़े में बदल जाता है, जो आपका किस में आता है? दीर्घ संधि में आता है। अब देखिए, अब चीज क्या है आपकी? ये क्या है? सतीश। अब ई समान स्वर ध्यान रखना, ए आ, ई ऊ रे रे। जब ये आए समान स्वर दोनों ओर, तो वो कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। अब देखिए सतीश, देखिए ये शब्द लिखा है गौरी स्वर, तो गौरी प्लस क्या है? ईश्वर। ठीक है। अब इसमें क्या आ गया? दोनों ही, ये नियम क्या बोल रहा है? आना क्या है? ई प्लस ई। आना क्या है? यहाँ क्या आ गई? छोटी, यहाँ क्या आ गई? बड़ी। मिलके होनी कौन सी है उसको? ई। ई। तो ये क्या संकेत आ गया आपका? ई, री, जो लग रही है बड़ी में, रे में बड़ी की जो मात्रा लग रही है ना, वो ई का संकेत है। तो ये क्या बन गया? गौरी स्वर बन गया। क्यों बना? क्योंकि समान स्वर हैं दोनों, समान। अब वो छोटी आए बड़ी आए, जैसे उसमें पहले वाले में उदाहरण दिए थे, तो यहाँ क्या दिया? यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिया आपने रविंद्र। अब इसका आप करोगे तो रवि प्लस क्या है? इंद्र। अब ये दोनों ही वो छोटी आ गई, लेकिन नियम क्या बोल रहा है? अरे आपका नियम ये बोल रहा है कि दोनों ओर छोटी आए, चाहे एक ओर बड़ी आए, चाहे एक ओर छोटी आए, चाहे दोनों ही बड़ी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मिलके बड़ा होना है। अंत में क्या दिखाई देना है आपको? बड़ी मात्रा का संकेत। तो यहाँ क्या हो गया? इसका मतलब है ई, इसका मतलब है ई बराबर क्या हुई? बड़ी। तो ये बड़ी ई का संकेत कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? रवि। समझ लो। तो हरी इच्छा, हरी, समझ लो क्या दिया है? हरी, हरी प्लस इच्छा। तो यहां भी क्या है? ई प्लस ई बराबर ई। तो इसमें हरी इच्छा, यहाँ बड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ सतीश, सती प्लस ईश, तो दोनों ओर ही ई दिखाई दे, दोनों ओर ए आ दिखाई दे, तो फिर समझ जाना कि ये कौन सी है? कि ये दीर्घ संधि है। अब देखिए क्या है? ऊ। अब आपकी क्या कौन सी है? ऊ। तो ये बहाना दे दिया है। जैसे शब्द क्या दिया है? सिंदूर भी, इसका आप क्या करोगे? तो सिंधु। ठीक है। अब सिंधु आप ऐसे तो लिखोगे नहीं, क्योंकि बड़ी मात्रा मिलके बनेगी, जो शब्द बनेगा उसके बाद ही आप लगोगे, तो आप इसको क्या करोगे? सिंधु प्लस क्या है? उर्मी। क्या दिया है? उर्मी। तो यहाँ क्या हो गया? ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। अब ये
बराबर जो ऊ आया है, ये ऊ का संकेत कहाँ दे रहा है आपको? ये धय में दिखाई दे रहा है। सिंदूर में यहाँ क्या बोल रहा है? ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ आपको दिखाई देगा शब्द में, क्योंकि बड़ी मात्रा मिलके क्या होना है? उसको बड़ी मात्रा का संकेत होना है। बड़ा आ का संकेत हो, ई का संकेत हो, बड़ा ऊ का संकेत हो, तो फिर यहाँ लिखा है सूक्ति। सूक्ति, तो सूक्ति का क्या है? सूक्ति क्या दिया है? सूक्ति लिखा है आपने, लेकिन यहाँ क्या दिया है? सु प्लस उक्ति। उक्ति, तो यहाँ क्या? सु का मतलब है, सु का मतलब कौन सा आ गया? ऊ। यहाँ क्या आ गया? ऊ बराबर क्या हुआ है? ऊ। तो ये ऊ का संकेत कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? सु। सूक्ति, ये क्या है? भानुदय। भानुदय, इसका मतलब क्या दिया है? भानु प्लस उदय। ठीक है, अब यहाँ देखिए वो आ गया, यहाँ छोटा आ गया, ठीक है, लेकिन मिलके होना क्या है? उसको बड़ा। तो भानुदय संकेत कहाँ आ गया? उमा आ गया। तो इस तरह से अब देखिए जहां आपको क्या दिखाई दे कि जहां आपको दोनों साइड रे प्लस रे दिखाई दे, तो ये शब्द किसमें आते हैं? ये शब्द दीर्घ में ही आते हैं, ध्यान रखना। दोनों स्वर रे रे, जब दो स्वर आते हैं समान, तो वो किसमें आते हैं? वो शब्द दीर्घ में आते हैं। उसके बाद ए प्लस रे होगा, उसके बाद यण में जाएगा तो रे प्लस ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 3 जगह रे आएगा आपको, रे ऋषि वाला। लेकिन जहाँ दोनों शब्द आप संधि जब करोगे तो दोनों और जहाँ रे आता है ना, तो वो आँख मीच के आपको दीर्घ संधि करनी है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? पित्र। पित्र, इसका मतलब पितृ प्लस क्या है? ऋण। अब देखिए यहाँ क्या है? ये ऋषि, ये रे, ये पितृ रे, ये जो रे निकल रहा है, और यहाँ भी क्या है? रे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिलके रे की ध्वनि, मिलके क्या मिलेगी? रे की ध्वनि। पितृण मात्रण, इसी प्रकार मात्रण होगा जैसे पितृण है, तो दोनों ओर जहाँ रे दिखाई दे आपको, तो वो दीर्घ संधि में ही जाएगा। तो समझ लो कि जहाँ दो स्वर समान हो, ए आ ई ऊ रे। अब ये छोटे बड़े कहीं भी आ सकते हैं, आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, समझ, लेकिन मिलके क्या बनना है? इनको बड़ा बनना है। तो ये क्या दिया है? बड़ी मात्रा का संकेत। बड़ी मात्रा का संकेत का मतलब है कि जैसे आ, जैसे ई, जैसे ऊ, ये जो संकेत है, ये मात्राओं का जो संकेत आपको मिलेगा, ये शब्द किसमें मिलेगा? दीर्घ संधि में मिलेगा, यह ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ ये क्या है? ये आपकी गुण संधि है। गुण संधि, तो गुण संधि में क्या आएगा आपको कि जहाँ ए, यहाँ समान स्वर आ रहे थे, ए ई ऊ रे, लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? थोड़ा सा रूप बदल जाएगा गुण में। अब गुण में क्या आ जाएगा? ए प्लस ई, ए प्लस ऊ, ए प्लस क्या दिया है? रे। समझ लो आप। अब ये चीज आएगा, क्योंकि ये गुण का नियम है, ये गुण का नियम है। गुण कब होगा? उसमें समान स्वर आ रहा है दोनों ओर, लेकिन यहाँ क्या आएगा? जब ए के बाद ई आए, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, ए के बाद ऊ आए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ए के बाद रे आए, तो फिर उसको क्या होना है? इसका मतलब कि यहाँ संकेत क्या दिया है? अरे ए प्लस बराबर क्या होगा? ये मात्रा का संकेत। ए प्लस ऊ बराबर किसका होगा? ओ का संकेत।
का संकेत, और यहाँ ये क्या होगा, इसका मतलब है अर्थ। ये जो संकेत मिलेंगे आपको, वहाँ एक मात्रा, इसका मतलब है कि जहां आपको एक मात्रा वाले वर्ड दिखाई दे, ये देख लो, इनमें सारे में एक वर्ड, जहां क्या है कि एक मात्रा, जहां एक मात्रा का संकेत, एक मात्रा का संकेत दिखाई दे, जो शब्द है उन पर केवल एक ही मात्रा ऊपर दिखाई दे। अरे वह एक से अधिक शब्द पे दिखाई दे देगी, लेकिन देगी एक ही मात्रा आपको। तो जहाँ ऐसे शब्द दिखाई दे तो वहाँ क्या कहलाती है, गुण संधि होती है। अब देखिए क्या दिया है कि जहाँ ए आ प्लस ई, चाहे वो छोटी आए चाहे बड़ी आए, उसको मिलके क्या होना है, एक मात्रा आई होना है। उसको ध्यान रखना कि क्या दिया है कि आई होना है, ए आ प्लस उ बड़ा उ मिलके क्या होना है, ओ, क्या होना है, ओ। और यहाँ ए आए चाहे आ आए, उसके बाद र आए, तो फिर कौन सी ध्वनि निकलेगी, आर। शब्द जो बनेगा वह आर बनेगा, ये ध्यान रखना, समझ लो आप। तो इस प्रकार देखिए